जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। बड़ी खबर 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो सबसे पहले बड़ी खबर में आप लोग देख रहे होंगे, कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों के लिए 7360 पद के सृजन के संबंध में बड़ी खबर है। तो आगे बातें करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग सभी विषय के अभ्यर्थी देख रहे होंगे, तो सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए जो बातें की जा रही हैं, जो 2 लाख पदों पर जल्द बहाली, और ये बातें कई बार स्पष्ट की जाती हैं कि जो 2 लाख 2.5 लाख पदों पर जो पेपर के माध्यम से की बहाली की जाएगी, लेकिन काफ़ी समय बीत चुके हैं। सभी अभ्यर्थी काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं और ये साल भी अंत हो जाएंगे, लेकिन अभी तक जो 7वें चरण का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, न ही जो नियमावली 2022 जो अंतिम रूप से कैबिनेट से फाइनल नहीं होकर आई है, और न ही जो कंप्यूटर साइंस के लिए बात करें तो ये भी काफ़ी समय से जो सुर्खियों में है, लेकिन अभी तक जो फाइनल जो कैबिनेट की मोहर कहें तो ये अभी तक 2 बातें नहीं हो पाई हैं। लेकिन काफ़ी समय से जो ये बातें पेपर के माध्यम से की जा रही हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो सभी अभ्यर्थियों को एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है, आप लोग देख सकते हैं। और सबसे जो अहम है, जो सभी अभ्यर्थियों के मन में जो आशंकाएं हैं, संदेह हैं एस्टेट 2023 को लेकर, और सभी अभ्यर्थी इस बात को लेकर संशय की स्थिति में हैं कि एस्टेट 2023 किस विषय में होंगे, और ये बात को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी घबराए हुए भी होंगे। खासकर के जो 13 विषय के अभ्यर्थी तो पूरी तरह से नौकरी पक्की समझ रहे थे। और जो आप लोग जानते हैं, जो एस्टेट 2023 का आयोजन होता है, तो जो इसमें यदि सभी विषय के बारे में यदि विचार किया जाए तो काफ़ी इसमें जो 13 विषय के अभ्यर्थी भी नौकरी पक्की समझ रहे हैं, तो बड़ी समस्या हो सकती है। और जो 2 विषय की बात करें, जो कंप्यूटर साइंस से और सोशल साइंस से, तो इसमें तो पहले से ही जो समस्या है, और जो कंप्यूटर साइंस के लिए जो पद की बातें स्पष्ट हो रही है 7360 पद, तो ये सभी कुल पद आए तभी कुछ हो सकता है। सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की की संभावना बन सकती है। जो 9033 पद पेपर के माध्यम से स्पष्ट की जाती हैं, तो सभी अभ्यर्थियों को अब एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है। और एस्टेट 2023 किस विषय में, तो यही सवाल है। तो पहले तो स्पष्ट हुई थी कॉमर्स विषय के लिए, और जो प्रेस के माध्यम से भी, प्रेस नोट के माध्यम से भी जो अपर मुख्य सचिव जी के माध्यम से स्पष्ट की गई थी कॉमर्स के लिए। लेकिन यदि आप लोग जान सकते हैं, और काफ़ी दिनों से जो एस्टेट 2019 की बात करें तो पहले जो एस्टेट का आयोजन हुआ था 2011 में हुआ था, उसके बाद 2019 में एस्टेट का आयोजन हुआ 8 साल के बाद। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी 8 साल पहले से इंतज़ार किए, तो ऐसे में इसके अलावा जो अभी भी 4 साल से 2019 में विज्ञापन जारी हुआ था, तो इसके भी 4 साल हो गए, तो लगभग 12 साल लगभग हो गए हैं। तो ये बातें हैं। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों की उम्र की भी बातें हैं कि जो बहुत सारे अभ्यर्थियों की उम्र भी समाप्त होने को होंगे। तो ये चाहिए कि जो पहले एस्टेट 2019 में जो सभी अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं नौकरी पक्की हो, और जो 2019 के बाद अर्थात 2020 में क्वालिफिकेशन जो अर्हता प्राप्त किए होंगे 2020 में, 21 में और 22 में, तो 3 साल के अभ्यर्थी किए होंगे, तो इन लोगों की उम्र की तो समस्या होगी नहीं। जो नए अभ्यर्थी पास किए हैं, तो सबसे बड़ी समस्या है वो जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, और एस्टेट 2019 का भी 4 साल हो चुके हैं, हो जाएंगे आगे। तो ये बातें हैं, 2023 में 4 साल हो जाएंगे। तो इसी कारण से जो हो कि जो एस्टेट 2019 के सभी संपूर्ण बहाली हो, सभी पदों पर बहाली हो, और उसके बाद आगे विज्ञापन जो एस्टेट 2023 का जारी हो, तो इससे
होते रहें जितना बार एस्टेट हो, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जो 7वें चरण का जो विज्ञापन जारी हो और एस्टेट होने सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो, तो इसके लिए अब प्रयास करने की ज़रूरत है। 7वें चरण विज्ञापन जनवरी 2023 में जारी हो, तो जो सभी अभ्यर्थियों के मन में जो आशंकाएँ हैं कि किस विषय में एस्टेट 2023 होंगे, जो फरवरी में ही जो समय भी दिया गया था, तो इस कारण से जो चाहिए कि जनवरी में ही 7वें चरण का विज्ञापन जारी हो जाए। सभी विषय के अभ्यर्थियों को अब जागने की ज़रूरत है। जो भी 13 विषय के अभ्यर्थी हैं वो तो पूरी तरह से नौकरी पक्की समझकर बैठे हुए हैं, अब उन्हें भी एक्टिव होने की ज़रूरत है। एक्टिव जो हो जाएं और अभी से ही प्रयास शुरू कर दें, तभी आपकी नौकरी पक्की जो आप लोग जो 12 मार्च 2021 को सुने थे वो सच हो सकता है। तो अभी से प्रयास करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो कंप्यूटर संस्था के अभ्यर्थी हैं उन्हें भी अब प्रयास करने की ज़रूरत है। अब सभी अभ्यर्थी को अब एक्टिव होना ही होगा। जो आप लोग देख सकते हैं एस्टेट 2023, इसके अलावा कई तरह के बातें अब आगे आ सकती है, तो इसके लिए चाहिए अभी से ही एक्टिव हो जाएं और संपूर्ण बहाली हो। इसके लिए प्रयास अब शुरू करने की ज़रूरत हो गई है। अब ऐसे में आप लोग देख सकते हैं किसी भी तरह से मुख्यमंत्री जी राजी हो जाए 7वें चरण के लिए, तो ये भी बातें हैं। और किस विषय में कितने पद, तो आप लोग जान सकते हैं। जो अन्य सभी विषय के बारे में बात करें तो अन्य सभी विषय में तो पूरी तरह से नौकरी पक्की ही है। कारण है कि जो अन्य सभी विषय में जो यदि 17,000 और 26,000 इसको यदि घटाते हैं 80,000 में से, तो लगभग 37,000 के करीब हैं। और इसमें से जो कॉमन पेपर वाले भी हैं, जो गणित हैं, अंग्रेजी हैं, विज्ञान हैं, तो इस कारण से जो क्वालिफाइड औरतों की संख्या भी काफ़ी कम हो जाती है और लगभग 25,000 पद पर ही बहाली हो सकती है माध्यमिक उच्च माध्यमिक में। अन्य सभी विषय को मिलाकर काफ़ी अधिक बहाली होती है, तो 25,000 और इधर जो 8,000 और 10,000 मान कर चलते हैं, तो फिर भी 45,000 से कम ही पदों पर बहाली में ही संपूर्ण बहाली की संभावना बन सकती है। और जो समस्या है तो इन दो विषयों में तो है ही, तो इसलिए चाहिए जो संपूर्ण बहाली हो, तो सभी अभ्यर्थी अब एकजुट हो जाएं और 7वें चरण विज्ञापन जनवरी 2023 में ही जारी हो। तो यही अब बातें हो। वैसे आप लोग देख सकते हैं जो प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी बड़ी समस्या हो सकती है।